सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम मुस्तखर के वाइट हाउस में हज उम्रे का तीसरा तरबियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज ने कसीर तादाद में शिरकत की। तरबियती इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मारूफ आलिम दीन मौलाना तस्लीम अंसारी अलकादरी ने शिरकत करते हुए आज़मीन हज को हज उम्रे की फजीलत, अहमियत और उनके बुनियादी अरकान व वाजिबात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है और ये हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लिहाजा आज़मीन को चाहिए कि वह मुकम्मल दीनी शऊर और इखलास के साथ इस मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी की तैयारी करें। मौलाना ने मनासिक हज के मुख्तलिफ मराहल ख़ुसूसन एहराम, तवाफ़, सई, वक़ूफ़ अरफ़ा, रमी, जमरात और क़ुरबानी के मसाइल को आम फहम अंदाज में बयान किया। उन्होंने तवाफ़ के तरीक़ेकार को अमली तौर पर मुज़ाहरा करते हुए आज़मीन को बताया कि किस तरह बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं, किस मकाम से तवाफ़ का आगाज़ किया जाता है और किन दुआओं व अस्कार का एहतमाम करना चाहिए। इस अमली तरबियत से शुरका को मनासिक की अदायगी के हवाले से नुमायाँ रहनुमाई हासिल हुई। इजलास के दौरान आज़मीन की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी पेश किए गए, जिनके तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए। इस मौके पर मेराजुद्दीन जनरल सेक्रेटरी हज सोसाइटी महबूब नगर, रऊफ़ पाशा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अलावा दीगर हजरात मौजूद थे। उन्होंने इजलास के इनेकाद को आज़मीन हज के लिए निहायत मुफीद करार देते हुए कहा कि इस नौइयत के तरबियती प्रोग्राम्स आज़मीन को मनासिक हज की दुरुस्त और मुनज़्ज़म अदायगी में अहम किरदार अदा करते हैं। इजलास के अख्ताम पर आज़मीन हज की कामयाब और मकबूल हज की अदायगी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुंतज़मिन ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा भी इस तरह के रहनुमाई प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि आज़मीन को हर मरहले पर मुकम्मल दीनी व अमली रहनुमाई फराहम की जा सके। खाने काबा का तवाफ ये मरकज़ी हैसियत है, ये उम्रा के लिए भी है और हज के लिए है। आपने नहीं समझना कि सिर्फ आप उम्रा का बता रहे हैं या हज का सिर्फ बता रहे हैं, नहीं, हज और उम्रा दोनों के लिए ये अमाल। आप जो हैं हरम में फर्स्ट बार उम्रा के लिए जब दाखिल होंगे तो मगरिबी सिमत से वो दाखिल हो रहे हैं। हरी लाइट पर रहे, आप उधर से चल के आइए। लाइट को देख लेते हुए अगर मशरिक की तरफ से आप हरम में दाखिल हुए तो देखिएगा हरी लाइट को देखते हुए इस तरह से ठहरेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों हाजी साहब यहाँ हैं, हरी लाइट देखिए यहाँ पर। और अगर आपका दाखिला शुमाल की जानिब से हुआ, काबे के आड़ होने की वजह से आपको हरी लाइट नजर नहीं आएगी, तो थोड़ा दाएं आने दीजिए, किधर से आ जाइए, इधर आ जाइए। हरी लाइट को देखते हुए बिल्कुल सीध में हरी लाइट और हमारे ये पूरे हाजी साहिबान दाएं जाने इस पोजीशन में आकर ठहरेंगे। और सबसे पहला काम मर्द हजरात ये इस्तिबा का अमल कर लेंगे। इस्तिबा का अमल करने के बाद इस्तिबा का अमल कर लेंगे, फिर उसके बाद दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मैं तेरे इस मुक़द्दस घर का तवाफ करता हूँ, इसे कबूल कर आसान बना। क्योंकि हजर अस्वद नजर नहीं आता, वो भी देखना है, सब सामने तवाफ करते रहेंगे और हजर अस्वद ये मुकाबिल में रहता है, तो आपको तो नजर नहीं आता। और कोना भी वो काले कपड़े की वजह से जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो देखते हुए ये निशाने पर आ गए। अब तीनों भी देखिए हरी लाइट के पास आ गए। अल्लाहिल हम्द पहला का एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद नमाज कैसा शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरा काम। तीसरा काम, दोनों हाथ हजर अस्वद के सामने कीजिए और आगे कीजिए, हाथ लंबा कीजिए, ऐसा।
फिर आहिस्ता से उसका होठों से लगा दीजिए, चूम लीजिए। इसका नाम है इस्तेलाम। अब उसके बाद सीधे तरफ पलट जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर चलते रहिए। थोड़ा सा रमल कीजिए, रमल कीजिए तो इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, काबे की तरफ मत देखिए, सामने देखिए। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ही। यहाँ से जो भी दुआ करना आपके मर्जी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐसे अभी समझ, व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। पढ़ते चलिए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया। लेडीज हो जाए लेडीज हो, ऐसे ही पीछे रहेंगे। इस तरह से हाजी साहब आएंगे, हजरे अस्वद के सामने जब आएंगे तो लोग ऐसा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कोई हाजी साहब रास्ता हो तो आपको रास्ता देना नहीं है, उधर से जाइए, पीछे से जाइए, मगर आप उनको आगे से जगह नहीं दें। और इस तरह से सातों चक्कर में चलना है। 7 चक्कर होने के बाद चलिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुहतरम नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है, आज वाइट हाउस ज़िला महबूब नगर में हज सोसाइटी की जानिब से तीसरा तरबियती हज कैंप मुक़र्रर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश व खरोश के साथ महबूब नगर और मुत्तहिदा ज़िला के तमाम आज़मीन आज यहाँ पर जमा हुए। उनको तरबियत दी गई, हज व उम्रा के मुकम्मल मसाइल बताए गए, तरीक़ा बताया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब बड़े जुस्तजू के साथ आज के प्रोग्राम को हाज़रीन ने सुना और सवाल जवाब का मौका भी दिया गया। आज़मीन हज अपने सवालात करके तशफ़ी बख्श जवाब भी हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रवानगी तक इस तरह मज़ीद हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर की जानिब से नशिस्तें मुक़र्रर होती रहेंगी और इनकी तरबियत का एहतमाम किया जाता रहेगा। मास्सलाम। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा तरबियती क्लास रखा गया था वाइट हाउस में। इंशाल्लाह आगे रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे और उसके साथ साथ एक मेडिकल कैंप भी रहेगा। आगे जो भी हाजियाँ हमारे पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो रही और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी काबे का मॉडल, हतीम का मॉडल और सफ़ा मरवा का लाइट्स का हर चीज़ की प्रैक्टिकल करा के एहराम के साथ बन के उनको यहाँ पे किस तरीके से आगे जाके करना है, जो यहाँ जाके जो सीख के जाते हाजी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई भी उनकी रहबरी नहीं रहती। ये जो सीखते हैं इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद उनको हर चीज़ का एहसास होता, महसूस होता, जो सुने
اور جو دیکھے جو پریکٹیکل کرے ہیں، اور آگے ہم جو ہے ڈیجیٹل بھی انشاءاللہ وہ اسکرینز پہ بھی پورے بتائیں گے وہاں کے جو آج کے پریزنٹ جو حالات ہے، اور اس سال جو حج کے انتظامات رہیں گے، وہاں جو حج کے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن آئیں گے، اس کے طریقے کا جو بھی ہم حاجیوں کو ہر طریقے سے رہبری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ گروپ کے ساتھ بھی وہاں جانے کے بعد بھی ہم ان کے کوئی بھی چیز رہتے مولانا سے پوچھ کر ان کے کوئی مسائل آئے وہ بھی چیز کے حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔